नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 29 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपी पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार। सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष गोविंद ढोकलिया को नियुक्त किया गया। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए का नया अध्यक्ष मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन एम.बी. राव बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार चुने गए हैं। नए बीएमसी आयुक्त के रूप में भूषण गिगरानी को नियुक्त किया गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान को नियुक्त किया गया। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सदानंद दाते को किशोर मकवाना ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री एस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लगड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष अमर कुमार को नियुक्त किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एवरीडे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। स्टील पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड के पीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उड़ीसा के रेड आर्ट चटनी को जीआई टैग मिला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल में लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हुआ है और कौन थे? तो अभिनेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो CIVGIL। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 केजी युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो विनय ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया है? हरिवंश नारायण सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव हुआ है। काशी स्वतंत्रता सेनानी ने U.T. रोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने भोगोसागर 23 का आयोजन किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मेदिन पोया उत्सव मनाया गया? तो श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस की वर्चुअली लॉन्च की गई है। भारत श्रीलंका पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। भारतीय सशस्त्र बलों में को श्रीलंका में गोल्डन आउल
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन स्टार्ट 2024 कार्यक्रम जल्द शुरू करेगा? इसरो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस स्टेट में बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्लोरिडा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? तो 83%। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।